हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए यूरोट्रोपिन पर। तो बच्चों चलिए देखते हैं यहाँ पर यूरोट्रोपिन। देखिए इसकी प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है यहाँ पर हम लिख सकते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो यूरोट्रोपिन है ये फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया द्वारा अमोनिया अमोनिया से क्रिया द्वारा अमोनिया से क्रिया द्वारा बनाया जाता है बनाया जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बात करें और यूरोट्रोपिन की, तो यूरोट्रोपिन का निर्माण कुछ इस प्रकार से होता है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया यहाँ पर जब अमोनिया से की जाती है और इन्हें गर्म किया जाता है तो यहाँ पर हमें यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है N4। जिसका नाम हम लिखते हैं वह होता है हेक्सामिथाइलिन टेट्रा एमिन। हेक्सा हेक्सा मिथाइलिन मेथिलीन टेट्रा टेट्रा एमिन। हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा एमिन। बच्चों यही होता है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होता है कि जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड यहाँ से जल का निष्कासन करता है, जल का निष्कासन करता है, जिससे कि हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार का यौगिक प्राप्त होता है। और बच्चों इस यौगिक का यहाँ पर जब पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलकीकरण होता है, बहुलकीकरण होता है, इस यौगिक का बच्चों यहाँ पर जब बहुलकीकरण होता है तो हमें कुछ इस प्रकार का यौगिक यहाँ पर प्राप्त होता है NH। यहाँ पर हम लिखेंगे NCH2 CH2 N CH2, यहाँ पर NH, ये भी H, यहाँ पर भी H। हमें बहुलकीकरण के पश्चात यौगिक प्राप्त होता है। और बच्चों जब इस यौगिक पर क्रिया की जाती है, इस यौगिक पर जब क्रिया की जाती है फॉर्मेल्डिहाइड की, इस यौगिक पर जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया की जाती है HC डबल बॉन्ड O H, यहाँ पर 3 एल्डिहाइड की हम क्रिया करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का यौगिक प्राप्त होता है NCH2OH CH2 NCH2OH CH2 CH2 NCH2OH CH2OH और यहाँ पर CH2। तत्पश्चात बच्चों जब इसकी क्रिया यहाँ पर अमोनिया से करते हैं, हम जब इसकी क्रिया यहाँ पर अमोनिया से करते हैं तो यहाँ पर जल का निष्कासन होता है। अमोनिया से इसकी क्रिया करने पर यहाँ पर जल का निष्कासन होता है और कुछ इस प्रकार का यौगिक प्राप्त होता है हमें, जो कि यूरोट्रोपिन होता है। देखिए यूरोट्रोपिन की संरचना कुछ इस प्रकार होती है NCH2 NCH2 NCH2। यहाँ पर बच्चों इसके अंदर जो है, यहाँ पर यूरोट्रोपिन में देखिए यहाँ पर एक इस नाइट्रोजन से CH2 जुड़ेगा, इसी प्रकार से एक CH2 इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा, इसी प्रकार से बच्चों एक CH2 इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा। तो यहाँ पर इन तीनों की क्रिया से जो यहाँ पर एक नाइट्रोजन इन तीनों के बीच में जुड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो संरचना है ये अंतिम उत्पाद हमारे यूरोट्रोपिन की संरचना होती है। यहाँ पर यूरोट्रोपिन की संरचना होती है। और बच्चों यूरोट्रोपिन है, यूरोट्रोपिन का जो उपयोग किया जाता है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यूरोट्रोपिन का उपयोग का उपयोग रोगों जैसे
गठिया की औषधि बनाने में किया जाता है। औषधि बनाने में किया जाता है। औषधि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है यूरोट्रोपिन का। यूरोट्रोपिन का उपयोग यहाँ पर औषधि बनाने के लिए किया जाता है। देखिए बच्चे, हमने यहाँ पर यूरोट्रोपिन के बारे में समझा। यूरोट्रोपिन की संरचना जो कि कुछ इस प्रकार की होती है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।